ओके चलो, ये आपका, हाँ ठीक है ठीक है, ये आपका मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। ओके, सो ध्यान दो अब यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आपको पता है कि सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस में जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है, राइट। तो जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, वो पर्टिकुलर ऑर्डर इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, और नंबर में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने 1 लिखा, 1 के बाद 7 लिखा, 7 के बाद तुरंत 7.1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 10 लिखा, ऐसा कुछ लिखा, राइट। और अगर इन नंबर्स में आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब वो नंबर्स आपस में कुछ रिलेटेड नहीं है, राइट, तो फिर अगर इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको पहले 2 से 3 नंबर दिए और उन 3 नंबर को देख के अगर आप लोग चौथा नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे मैंने तुमको ये 1 3 5 दिया और बोला फोर्थ नंबर कौन सा आएगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस 2 2 का चल रहा है, तो फिर इधर 7 ही आएगा, राइट। तो ऐसा कुछ ना कुछ 2-3 नंबर को देख के, फर्स्ट 2-3 नंबर्स को देख के पैटर्न समझ में आता है। तो अगर आपको मैं 2-3 नंबर दे दूं और अगर आप फोर्थ नंबर नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब उनमें कोई पैटर्न नहीं है, तो समझ जाना वो क्या नहीं है, सीक्वेंस भी नहीं है, राइट। ओके, सो सीक्वेंस आप समझते हो, कोई डेफिनेशन मैथ्स में कोई पूछता नहीं आपको। अच्छा, अब सीक्वेंस जो है आपके पास, सीक्वेंस जो है आपके पास दो सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड में, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग बोलते थे एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, तो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव नंबर जो थे, याद है तुमको, सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होता था, सेम, या फिर आप इसको कांस्टेंट बोल सकते हो, राइट। जैसे मैं T1 लिखूं, T2 लिखूं, T3 लिखूं, और ऐसे नंबर अगर मैं आगे लिखते जाता हूं, ऐसा सीक्वेंस अगर मैं लिखता हूं आगे, तो T2 माइनस T1 करोगे, T3 माइनस T2 करोगे तो बिल्कुल सेम ही आता था, या T4 माइनस T3 करोगे तो आंसर सेम आते थे। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब इस चैप्टर में, मतलब हमारा ये वाला जो चैप्टर है, इसमें एपी दोबारा नहीं सीखेंगे, क्योंकि एपी तो आपने सीख लिया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नया सीक्वेंस सीखेंगे जो 11th स्टैंडर्ड में है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे एपी में सक्सेसिव नंबर्स में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, राइट, तो वैसे जीपी में सक्सेसिव नंबर्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। मतलब क्या, फॉर अ जीपी, इधर ध्यान दो, फॉर अ जीपी अगर पहले टर्म को मैं T1 बोलता हूं, दूसरे को T2, तीसरे को T3, T4 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर T2 डिवाइड बाई T1 करें हम लोग, या फिर T3 डिवाइड बाई T2 करें, या T4 डिवाइड बाई T3 करें, और इन सबका आंसर सेम आते जा रहा है, तो हम लोग सेम या फिर कांस्टेंट या फिर कुछ एक नाम दे दो, उस आंसर को मैं आर बोलता हूं, तो इन सबका आंसर एक ही आ रहा है, कांस्टेंट मतलब सेम आ रहा है, तो देन जो गिवन सीक्वेंस रहेगा, देन T1 T2, या गिवन सीक्वेंस डायरेक्टली लिखता हूं, गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अगेन वापस, सक्सेसिव नंबर्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, तो ये है 1, 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन, राइट। तो आप एक काम करो, इनका ये जीपी में है कि नहीं चेक करो, एपी में तो बिल्कुल नहीं है, एपी में होने के लिए डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3 माइनस 2 करोगे, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, बट 9 माइनस 3 करोगे तो 6 आएगा, तो डिफरेंस सेम है क्या, तो ये जीपी तो नहीं है, राइट। अभी ये सॉरी एपी नहीं है, अब ये जीपी है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। तो इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, इसको T3, T4 एंड सो ऑन। तो फिर T2 डिवाइड बाई T1 करेंगे, 3/1 कितना आएगा, 3, 9/3 कितना आएगा, 3। तुम बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में ही किसी का डिवीजन ले लिया, तो सक्सेसिव का ही रेशियो लेना है, कंपलसरी किसका रेशियो लेना है, सक्सेसिव, एक के बाद एक। आगे बोलो 27/9 करोगे तो कितना आएगा, 3,
81/27 करोगे तब भी 3, और 243/81 करोगे तब भी 3, राइट। तो रेशो सबका सेम है, रेशो कांस्टेंट है, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है वो क्या हुआ, जीपी हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। कुछ डाउट है अभी आपको? तो जीपी आइडेंटिफाई कैसे करते, समझ में आया? सक्सेसिव टर्म का क्या सेम, रेशो सेम, तो वो जो सीक्वेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इधर आन दो। अब टर्म्स इन जीपी, जीपी की टर्म्स को कैसे लिखा जाता है, राइट? जैसे एपी की टर्म्स को आप लोग ऐसे लिखते हैं, याद करो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाते हैं ना। और ये एपी क्यों है बताओ? क्योंकि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर डी आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर डी आएगा। करके देख लो, ए प्लस डी माइनस ए, सब्ट्रैक्ट मतलब डिफरेंस लेना, तो माइनस ए प्लस ए सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा, डी। अगर ए प्लस 2d में से अगर मैं ए प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करूं तो यह आएगा ए प्लस 2d, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस डी, तो प्लस ए माइनस ए सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये 2d और ए माइनस डी, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन है, 2d में से एक डी गया तो कितना आया, डी। वही मैं बोल रहा था कि ये ऐसी टर्म्स है जिनका सक्सेसिव टर्म्स का क्या सेम है, डिफरेंस सेम है। तो सक्सेसिव टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। बट अगर हमें सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम रखना है तो फिर कैसे लिखना चाहिए? तो आपको टर्म्स को ऐसे लिखना चाहिए, देखो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू द 4 एंड सो ऑन, ऐसे लिखना चाहिए। तुम बोलोगे क्यों? देखो ना रेशियो लेके, तो अगर आप रेशियो लोगे तो ए आर डिवाइडेड बाई ए कितना होगा, आर, फिर ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर कितना होगा, ए कैंसिल, एक आर कैंसिल, कितना आएगा, आर, फिर ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, ए और ए कैंसिल तो आर स्क्वायर, और नीचे के दो आर ऊपर के दो आर कैंसिल तो क्या बचेगा, आर। तो इन सबका रेशियो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपको सीक्वेंस एंड जीपी लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या हुआ, ए, सेकेंड टर्म क्या हुआ, थर्ड टर्म क्या हुआ, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो मैं इधर लिख रहा हूं, तो टर्म 1 इज ए फॉर यू, टर्म 2 इज ए आर फॉर यू, टर्म 3 इज ए आर स्क्वायर, टर्म 4 इज ए आर क्यूब, टर्म 5 इज ए आर रेस्ट टू द 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप टर्म nth प्रेडिक्ट करो, nth टर्म प्रेडिक्ट करो, ए आर रेस्ट टू द पावर n, रॉन्ग। देखो, ये बिना सोचे समझे बस बोलने का बस जल्दी है। अरे देखो, राइट, अभी मत बोलना, अभी हो गया, तुम्हारा चांस हो गया। सारे टर्म्स में ए आ रहा है तो nth टर्म में भी क्या आएगा, ए। सारे टर्म्स में आर भी आ रहा है, तुम में से कोई बोलेगा पहले टर्म में आर नहीं, तो भाई आर का पावर क्या ले इधर, 0, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 लेते तो आंसर क्या आता है, 1, और 1 इंटू ए कितना हुआ, ए। तो ये ए लिखो या ए आर रेस्ट टू द 0 लिखो, बात तो वही है। तो मुझे बताओ, जब फर्स्ट टर्म था तो आर रेस्ट टू द पावर कितना आया, 0। सेकेंड टर्म में आर का पावर कितना आया, थर्ड टर्म में आर का पावर क्या आएगा, 2, तो फोर्थ टर्म में आर का पावर कितना आ रहा है, 3। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, जिस भी नंबर का वो टर्म है उससे 1 लेस आर का क्या है, पावर है। अगर फिफ्थ टर्म देखोगे तो आर की पावर कितनी है, 4। अरे तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? तो नंबर टर्म का नंबर अगर 5 है तो पावर 4 है, टर्म अगर 4th है तो पावर 3 है, तो टर्म अगर nth है तो पावर n-1, जितनी नंबर की वो टर्म है उससे एक कम पावर रहेगा। अरे आया ना, पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया? क्या ऐसा आया क्या, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर आया क्या, थर्ड टर्म ए आर क्यूब आया क्या? बिल्कुल नहीं। तो जिस नंबर का वो टर्म है वो पावर तो नहीं आया, उससे पावर 1 लेस आया, तो फिर nth टर्म में क्या होगा, पावर में n-1, समझा? तो ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। किसके लिए बोलो, जीपी के लिए। तो जीपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया तो उसको ए लोगे, सेकंड टर्म दिया तो ए आर, थर्ड टर्म दिया तो, और अगर nth टर्म निकालने बोला तो ए आर रेस्ट टू द n-1, ये फाइंड आउट करोगे। और फॉर्मूला कैसे आया, समझा कि नहीं समझा? कुछ डाउट है यहाँ पे? तो nth टर्म याद रहेगा आपको? ओके, तो चलो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? सो
एक आध दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इधर आन दो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो. चेक वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ जीपी. आवाज नहीं हो रही, इधर आन दोगे. तो आपको चेक करना है कि जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं वो जीपी है या नहीं है. ओके, सो पहला वाला फर्स्ट है 2,6,18,54 डॉट डॉट डॉट. आपको चेक करना है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, सॉरी जीपी में है या नहीं है. तो आप क्या करोगे, जो नंबर्स दिए उनको टर्म्स एज्यूम करो पहले. तो T1 T2 ऐसा नंबरिंग देना जरूरी है. T3 T4, ठीक है. अच्छा, अब आप लोग इनका रेशो लो. तो पहले लोगे T2 अपॉन T1, कितना आएगा 6 अपॉन 2 विच इज 3. फिर लो T3 अपॉन T2, कितना आएगा 18 अपॉन 6, 18 अपॉन 6 कितना आएगा 3. एंड T4 अपॉन T3 वो आएगा 54 अपॉन 18, अगेन कितना आएगा 3. तो देयरफॉर सबका रेशो क्या है, सेम है. तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी. तो दिया हुआ सीक्वेंस क्या है बोलो, जीपी है. उसके बाद इसमें और एक तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 1 - 5 25 -125, राइट. बताओ ये जीपी होगा क्या, चेक करके बताओ. ये वाला कैसे, क्या आएगा रेशो, माइनस पक्का. तो T1 कितना होगा 1, T2 हो गया -5, T3 हो गया 25 और T4 हो गया -125. तो T2 अपॉन T1 -5 अपॉन 1 कितना आएगा -5. T3 अपॉन T2 25 अपॉन -5. तो 5 1 जा 5, 5 जा 5 जा 25, तो -5 अपॉन 1, तो -5 आ जाएगा बेसिकली. फिर T4 अपॉन T3, T4 इज -125 और T3 इज 25, 25 5 से कितना होता है 125. तो आंसर इज -5. तो रेशो सबका सेम आ रहा है और वो कितना आ रहा है -5. और इधर भी रेशो सबका सेम आया और कितना आया 3. तो देयरफॉर ये क्या हुआ बोलो, एक जीपी हो गया. लिख लिया. आर आगे बढ़ते. आर मतलब कॉमन रेशो. आर मीन्स रेशो, जो रेशो आया वो. ओके. थर्ड है √5 1 अपॉन √5 1 अपॉन 5 √5 1 अपॉन 25 √5. सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है. हमें चेक करना है ये सीक्वेंस जीपी है या नहीं है. तो T1 कितना हुआ बोलो √5, T2 कितना हुआ 1 अपॉन √5, T3 इज 1 अपॉन 5 √5, T4 इज 1 अपॉन 25 √5. चलो रेशो लेते. तो T2 अपॉन T1 which is what is T2 1 upon √5, what is T1 √5. केयरफुली कैलकुलेशन देखना. तो 1 अपॉन √5 अपॉन √5 के नीचे कुछ नहीं तो 1. जैसे ऊपर P/Q फॉर्म में वैसे नीचे भी P/Q फॉर्म लाओ. तो हमें पता है कि 1 अपॉन न्यूमरेटर वैसे रहेगा बट डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा. तो हो जाएगा 1 अपॉन √5. √5 अपॉन 1 उल्टा हो गया, क्या होगा 1 अपॉन √5. होगा कि नहीं होगा. 8 9 10 में पास हुए हो, दिमाग लगाओ. 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 और √5 इंटू √5 5. तो आपको रेशियो आ जाएगा 1 अपॉन 5. अब चेक करो T3 अपॉन T2. व्हाट इज T3? T3 इज 1 अपॉन 5 √5. T2 इज 1 अपॉन √5. बराबर है. तो अब मुझे बताओ, इसके डिनोमिनेटर में √5, इसके डिनोमिनेटर में भी √5. तो √5 कैंसिल हुए, क्या बचा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा 5. तो आंसर कितना आया 1 अपॉन 5. एंड T4 अपॉन T3 ऑफकोर्स. तो 1 अपॉन 25 √5 अपॉन 1 अपॉन 5 √5. वंस अगेन इसके डिनोमिनेटर में √5, इसके डिनोमिनेटर में √5 विल गेट कैंसल.
और 1/25 और नीचे 1/5, तो 5 1 था 5, 5 5 जा 25, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में था वो, तो आंसर इज 1/5। तो यू कैन सी रेशियो सबका क्या आ रहा है, सेम। तो इस रेशियो को आर बोल दो, और आर कितना है आपका 1/5, और ये हो गया जीपी। सो गिवन सीक्वेंस क्या निकला, जीपी। ओके, अब इसमें दो और है, एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका 4th और 5th आप लोग होमवर्क करोगे। यहां तक कुछ डाउट है? जीपी कैसे चेक करते, समझ में आया? आगे सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द जीपी, ठीक है, फॉर द जीपी मतलब ऑलरेडी बोला है कि जीपी है, चेक करते बैठने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, फॉर द जीपी इफ आर इज इक्वल टू 1/3, ए इज इक्वल टू 9 और T7 को क्वेश्चन मार्क बोला है, राइट। नाउ जब वो लोग बोलते हैं फॉर द जीपी, मतलब सीक्वेंस को ऑलरेडी क्या लेना है, जीपी लेना है। दूसरी चीज, आर मतलब कॉमन रेशियो, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है याद है कि नहीं है आपको? सीक्वेंस इन जीपी याद है कि नहीं है? हाँ, सीक्वेंस इन जीपी या टर्म्स इन जीपी देखो, पहला टर्म कितना था, ए, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो आर आपका कॉमन रेशियो है या कांस्टेंट, व्हाटएवर जो भी आपको वर्ड यूज करना है। ओके, सो मैं बोल रहा था कि आपको कॉमन रेशियो दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ है, और आपको कौन सा टर्म पूछा है, 7th टर्म। तो जब भी आपको कोई नंबर का टर्म पूछते हैं तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। व्हाट इज nth टर्म, ए आर रेस टू द n-1, ए आर रेस टू द n-1, प्रूफ करके दिखाया ना तुमको। तो ए आर रेस टू द n-1 ये nth टर्म का फॉर्मूला है, हमें 7th टर्म चाहिए, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 7, तो आगे आएगा ए आर 7-1, तो बेसिकली ए आर रेस टू द 6, ये हो गया आपका फॉर्मूला 7th टर्म का। अब इसमें ए पुटअप करो, आर पुटअप कर दो, तो ए कितना है आपका 9 और आर इज हाउ मच 1/3, रेस टू द गया 6। तो अब मुझे बताओ, आर 1/3 ना बेटा, सो अभी ये 9 वैसे रहेगा, अब 1/3 रेस टू द 6 है, तो आपको पता है ये होल का पावर 6 है, तो इसका मतलब 1 का पावर भी 6 और 3 रेस टू द 6, अरे होल रेस टू द 6 है ना, तो न्यूमरेटर का भी पावर 6 रहेगा और डिनोमिनेटर का भी पावर 6 रहेगा। तो आगे बढ़ते, तो T7 इज इक्वल टू 9 को वैसे रखो, 1 का पावर कुछ भी आने दो, आंसर इज ऑलवेज 1, और ये नीचे 3 रेस टू द 6, राइट। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, अरे आया नहीं, और 1 अपॉन नीचे है 3 का पावर 6, तो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो हाउ मेनी 3s आर इन न्यूमरेटर, तो 2 3s आर इन न्यूमरेटर एंड 6 3s आर इन डिनोमिनेटर, तो 2 3s क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 4 3s, मतलब 3 रेस टू द 4 बचेगा, अरे हाँ या ना। अब 3 रेस टू द 4 मेरे हिसाब से कितना है, आई गेस 8, नहीं हाँ 3 3 9, हाँ 81, राइट 81 है, तो आंसर आएगा 1/81। तो 7th टर्म ऑफ योर सीक्वेंस विल बी 1/81, दैट इज द 7th टर्म ऑफ योर सीक्वेंस। ओके, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो तुम लोग सॉल्व करो। इसका सेकंड, आपको ए दिया हुआ है 7/243, आपको आर दिया हुआ है 3, और आपको बोला है T6 फाइंड आउट करो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, करो फाइंड आउट। ओके, चेक कर लो जिनको नहीं आया। तो ए दिया था तो आपका हाउ मच 7/243, आर वॉज 3 और 6, T6 आपको चाहिए था, तो nth टर्म इज गिवन बाय ए आर रेस टू द n-1, तो T6 इज व्हाट, ए आर रेस टू द 6 - 1, तो T6 था ए आर रेस टू द 5,
ए आपका 7/243 था, लिख दिया, और r इज 3/5, तो 7/243 को वैसे रखो, 3/5 कितना होगा 243, तो ये 243 कैंसिल हो गया और कितना बचा 7। कितने लोगों का आंसर मैच हुआ? बाकी लोग क्या 243 कैंसिल नहीं हो पा रहा था क्या? थर्ड क्वेश्चन, r इज इक्वल टू -3, t सिक्स्थ इज इक्वल टू 1701 और फाइंड a। ठीक है, इस बार आपको a फाइंड आउट करने बोला है, a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, और इस बार आपको nth टर्म ऑलरेडी दी हुई है, t6 मतलब सिक्स्थ टर्म ना, तो अब अगर आपको सिक्स्थ टर्म दी हुई है तो सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला लिखो, तो मुझे बताओ tn इज इक्वल टू कितना होता है ar⁻n-1, तो सिक्स टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे ar⁻6-1, तो t6 इज इक्वल टू कितना आएगा ar⁵। नाउ t6 आपके पास ऑलरेडी है, व्हाट इज t6 1701, a तो निकालना है वैसे रखो, और r की वैल्यू -3 है, तो -3 कितना आया 5। अब मैं बोल बोल के थक गया हूं कि जब भी निगेटिव के पावर में ऑड आएगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो ये माइनस आएगा, और 3/5 कितना होता है 243। अरे आया नहीं? वंस अगेन, माइनस की पावर में ऑड नंबर है तो आंसर माइनस आएगा, और 3/5 का मतलब 243 आएगा, तो ये -243 आके इधर डिवाइड करेगा, तो 1701 अपॉन -243 इज इक्वल टू a। अब गधे ऐसी बात मत करना कि माइनस इधर आके प्लस नहीं होगा, क्या वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। 8 कैसे पास हो गए? तो अब ये 243 से डिवाइड कर दो 1701 को, देखो उसकी टेबल में आता है क्या 7, 243 7 था, तो 243 1, 243 7, तो आंसर आया 7 और नीचे आया -1, सामने आया a, तो आपको पता है ये हो गया -7, तो a की वैल्यू आई -7। ठीक, बाउंसर है, अब ये भी बाउंसर है, तो फिर क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो, मतलब पढ़ाई करना छोड़ दो। हाँ वही है, अपना गेम है ना। अब बिल्कुल अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, तो a दिया हुआ है 2/3, सिक्स टर्म दिया हुआ है 162 और r निकालने बोला है। पिछली बार आपको फर्स्ट टर्म निकालने बोला था, इस बार आपको कॉमन रेशियो निकालने बोला है, निकालो, करो सॉल्व फटाफट। हो गया? चलो चेक करो आंसर तुम्हारा। सो बोलो, फोर्थ क्वेश्चन में a कितना दिया था 2/3, t6 दिया हुआ था तुमको, सिक्स टर्म वाज 162, r फाइंड आउट करना था, r इज क्वेश्चन मार्क, तो फिर सिक्स टर्म अगर दिया है तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्रिएट करो, तो tn इज इक्वल टू ar⁻1, t6 इज इक्वल टू ar⁻6-1, t6 इज इक्वल टू ar⁻5, सिक्स टर्म है कितना आपका 162, a कितना है आपका 2/3, और r जो है वो तो फाइंड आउट करना है, उसको वैसे ही छोड़ दो, तो फिर क्या होगा, अभी ये 2 3 इधर डिवाइड इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, तो 162 इंटू 3, और 2 इधर ऊपर न्यूमरेटर में लेफ्ट में आया तो डिनोमिनेटर में, और सामने आएगा r⁵, ठीक है। सो 2 8 16, 2 1 2, 81 इंटू 3 आ गया, सामने आएगा r⁵, 81 इंटू 3 इज 243, और r⁵ है ना। तो आप एक बात समझो कि अगर आपको r फाइंड आउट करना है और इधर r का पावर 5 है, तो यहां पे भी आपको ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जिसका पावर भी 5 है, तभी ये सॉल्व होने वाला, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ 243 किसका पावर 5 है, तो 243 इज 3 का पावर 5, और ये r⁵। अब हमने इंडाइसेस में पढ़ा है कि पावर सेम तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक दो प्रॉपर्टीज है जो आपको एंट्रेंस में काम आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ठीक है।
सो इफ T1, T2, T3, T4 डॉट 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 इज इन जीपी, मान लो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है अगर वो जीपी में है तो इस जो सीक्वेंस का रेसिप्रोकल आएगा, ये टर्म्स का जो रेसिप्रोकल आएगा 1/T1 अपॉन 1/T2 1/T3 1/T4, ये जो सीक्वेंस आएगा ये भी जीपी में रहेगा। मतलब अगर गिवन टर्म्स जीपी में है तो उनका रेसिप्रोकल भी किस में रहेगा? जीपी में। यू कैन चेक ऑफकोर्स 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये नंबर जीपी में है कि नहीं देखो। 4/2 कितना आता है? 2। 8/4 भी 2, 16/8 भी 2, तो ये जीपी है। अब इनका रेसिप्रोकल लो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब चेक करो इसका रेसिप्रोकल जीपी में है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? 1/4 डिवाइड बाय 1/2 बराबर, तो 2 2 जा कितना आएगा? 4, तो आंसर आएगा 1/2। फिर 1/8 अपॉन 1/4 और T3/T2, तो 4 2 जा 8, आंसर इज 1/2। वैसे ही 1/16 डिवाइडेड बाय 1/8 होगा और 8 2 जा 16 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1/2। तो आप नोटिस करो कि अगर सीक्वेंस जीपी में है तो उसके टर्म्स के रेसिप्रोकल अगर लिए तो वो भी किस में रहेगा? जीपी में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगेन इफ T1, T2, T3 सो ऑन, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, इज अ जीपी। अगर ये कोई जीपी है तो अब अगर मैं इन टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, एक ही नंबर से, सेम नंबर से, तो अगर मैंने के से मल्टीप्लाई किया T1 को, के से मल्टीप्लाई किया T2 को, के क्या है? के कोई नॉन जीरो नंबर है। के क्या है? जैसे कि स्केलर, के इज अ स्केलर। स्केलर मतलब जिसके पास खाली वैल्यू होती है, तो नॉन जीरो स्केलर है के, मतलब नंबर है। तो के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबको, तो के इंटू T1, के इंटू T2, के इंटू T3, ये जो आएगा ये भी क्या रहेगा? एक जीपी ही रहेगा। आप चेक कर सकते हो, यहीं पे चेक कर लो। मुझे बताओ ये ऑलरेडी क्या है? जीपी है। अब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मान लो इन सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 16 3 जा 48। तो मैंने एक ही नंबर से सबको मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये फिर भी जीपी है कि नहीं है, देखो 12/6 2 और 24/12 2, 48/24 2। तो अगर किसी सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो क्या रहता है? जीपी रहता है। दोबारा से देख लो, सीक्वेंस जीपी में है तो उन सीक्वेंस का रेसिप्रोकल भी जीपी में है। अच्छा, गिवन सीक्वेंस अगर जीपी में है और उस सीक्वेंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, पर्टिकुलर नंबर से, तो वो भी किस में है? जीपी में ही है। समझ में आ रहा है क्या? एंड द लास्ट थर्ड, इफ सीक्वेंस इज इन जीपी, सीक्वेंस, अगेन सीक्वेंस लिख रहा हूं कौन सा? T1, T2, T3, T4। ठीक है, ध्यान दो अब यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस अगर जीपी में है, ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इनका कुछ पावर ले लो, जैसे इनका कुछ भी पावर लो जो भी आपको, बट सेम पावर लेना। तो सपोज T1 का पावर मैंने n लिया, T2 का भी पावर n लिया, T3 का भी पावर क्या लेना पड़ेगा फिर? n। सबका पावर n ही ले रहा हूं। अभी n तुम डिसाइड करोगे, बट अगर आपने सबका पावर सेम लिया तो जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा? एक जीपी ही रहेगा, राइट। चेक कर लेते हैं हम लोग, आखिर वाला प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ अभी अभी सपोज मैं 1 लिखूं, 1 2 4 8 16, क्या है ये जो जीपी है या नहीं है? 2/1, 4/2, 8/4, तो इज अ जीपी। अब इन सबका कोई पावर लो, ठीक है। तो अगर मान लो इन सबका पावर 2 लिया, तो 1 का पावर 2, 2 का भी पावर 2, 4 का भी पावर 2, 8 का भी पावर 2। तुम बोलोगे 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया? तो मैं डिफिकल्ट वाला कैलकुलेशन नहीं करना चाहता था, तो पावर आप कुछ भी ले लो बट सेम लेना बस।
सो 1/2 इज 1, ये कितना आएगा 4, ये 16, 64। अब चेक करो ये जीपी है कि नहीं है। तो 4 डिवाइड बाय 1 4, 16 डिवाइड बाय 4 4, 64 डिवाइड बाय 16 64, 4 तो 64 ही होता है ना। तो अगर सीक्वेंस जीपी में है तो उन सारे नंबर का अगर सेम पावर लिया तो वो भी किस में रहेगा, जीपी में ही रहेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपको, ठीक है, एंट्रेंस के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लिख लो ये प्रॉपर्टीज, नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आपको बोला है विच टर्म ऑफ द जीपी, और आपको एक जीपी दिया होगा, तो और क्वेश्चन बोला है विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125, 625 इज 5/10। मतलब इस जीपी में कौन सा वाला टर्म क्या आएगा, 5/10। वो नंबर आइडेंटिफाई वो करने बोला है, 5th टर्म आएगा, 10th टर्म आएगा या 15th टर्म आएगा, कौन से नंबर का टर्म 5/10 होगा, बराबर है। अब अगर टर्म का नंबर निकालने बोला है मतलब n निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, n। तो और आपको nth, तो फिलहाल इसको nth टर्म एज्यूम कर लो। तो लेट tn इज इक्वल टू कि आपका nth टर्म जो है वो कितना है बोलो, 5/10। आपको वो n निकालना है, ठीक है। तो मैंने उसको nth टर्म एज्यूम कर लिया, फिलहाल पता नहीं ना वो किस नंबर का टर्म है, तो उसको nth टर्म बोल दिया। तो अब मुझे बताओ tn की वैल्यू क्या है, बोलो tn की वैल्यू है ar/n-1। तो tn है कितना बोलो, 5/10। ओके, a कितना, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो a है 5, r मतलब कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो मैंने निकाला नहीं है, वो आप निकाल लो 25/5। और कॉमन रेशो निकालने के लिए आपको सबको डिवाइड करते बैठे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जीपी दिया है ना, तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके खत्म कर दो। तो कितना आया कॉमन रेशो बोलो 5, तो ये 5 और रेशो तो कितना है n-1, तो 5/10। अच्छा, इधर ये 5/10 और इधर ये 5 का पावर कितना है 1 है, तो 5 का पावर 1 इधर मल्टीप्लाई है, राइट। इस तरफ आया तो डिवाइड, तो 5 का पावर 1 डिवाइड करेगा और इधर 5 कितना आएगा बोलो n-1। ओके, सो वापस से tn की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 5/10, a हमारा 5 है फर्स्ट टर्म, रेशियो भी 5 ही आया, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो रेशियो भी 5 ही आएगा, और ये 5 का पावर 1 इधर मल्टीप्लाइड इधर गया तो डिवाइड। तो हाउ मेनी 5s आर देयर इन न्यूमरेटर, तो 10 5s आर देयर, अरे हाँ या नहीं, 5 10 टाइम्स है ना, एंड हाउ मेनी 5s आर देयर इन डिनोमिनेटर 1 5, तो 1 5 और इधर के 1 कैंसिल हो गया, तो 5/9 और इधर 5/what n-1। तो अब आप लोग इंडाइसेस का रूल लगा दो, बेस सेम है दोनों का, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो बेस सेम तो पावर भी सेम, तो फिर बताओ 9 इज इक्वल टू कितना आएगा n-1, तो 9 -1 इधर आएगा तो +1, तो n इज इक्वल टू कितना आया 10। इसका मतलब 10th टर्म ऑफ गिवन जीपी, 10th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 5/10, ठीक है। तो ये 5/10 जो है वो आपका 10th टर्म है, क्योंकि आपका n 10 आ गया। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x मतलब आपको x निकालने बोला है, और आपको आगे बोला है 4/3 x 4/27 आर इन जीपी। सो x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो तीनों टर्म है वो किस में होनी चाहिए, जीपी में होनी चाहिए, राइट। बताओ जरा, सोचो और बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, x कितना रहेगा, अरे आंसर निकाल के बताओ यार, मुंह खोला नहीं तो कुछ बोलना चालू हो जाते, क्वेश्चन सॉल्व किया तो है नहीं।
व्हाट शुड बी द एक्स, एक्स क्या लिखना चाहिए सो दैट ये जो सीक्वेंस है वो क्या बने, जीपी। लॉजिक लगाओ। 4/9, ठीक है। तो अभी जिनको नहीं समझा होगा वो लोग ऐसे देखो, इधर आन दो। तो पहली चीज तो आप एक काम करो, ये 4/3 x 4/27, इसको आपको क्या बनाना है बोलो, जीपी बनाना है। जीपी बनाना है ना, ओके। तो T1 इज इक्वल टू 4/3, T2 को मान लो x और T3 को मान लो 4/27। तो क्वेश्चन ऐसा है कि x के जगह पे क्या लिखे कि ये जीपी बन जाए, बराबर है। तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये जीपी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये जीपी है, ऐसा एज्यूम कर लिया, तो तुम्हारा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, जीपी होगा, अदरवाइज ये जीपी होगा ही नहीं। तो अब मुझे बताओ T2, व्हाट इज T2 x, व्हाट इज T1 4/3, व्हाट इज T3 4/27, अगेन व्हाट इज T2 x। सो हमें x चाहिए, तो अब बीच में इक्वल टू का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 4/27 इंटू 4/3 उधर जाएगा, रहा नहीं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 4 स्क्वायर और 27 इंटू 3 81। चलो मैं ऐसे लिखता हूं 16/81, एग्रीड। अब दोनों तरफ का निकालो स्क्वायर रूट, तो इट इज व्हाट, x इज इक्वल टू 4/9 है ना, और प्लस माइनस, मतलब x की जगह पे 4/9 लिया तो भी ये जीपी आने वाला है, और x की जगह पे -4/9 लिया तब भी ये जीपी आने वाला है, राइट। तुम लोगों ने क्या आंसर दिया था, एक या दो मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वन लाइन में आया तो, या फिर एमसीक्यू है तो, बट अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, आवाज नहीं। फॉर अ सीक्वेंस Tn is equal to 5n minus 3 or 2 raised to the n minus 3, show that the sequence is GP, ये सीक्वेंस जीपी है, ये शो करो, और फाइंड फर्स्ट टर्म, व्हेन दे से फर्स्ट टर्म इसका मतलब ए, एंड कॉमन रेशियो, और व्हेन कॉमन रेशियो इज रिक्वायर्ड वी नीड आर। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि आपको nth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, nth टर्म, बट आपको ये बताया नहीं है कि nth टर्म एपी का है या जीपी का है, क्योंकि ऊपर लिखा है फॉर अ सीक्वेंस, कोई तो एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म ये है, और आपको ये प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस क्या है, बोलो जीपी। सो बेसिकली जीपी दिया नहीं, जीपी प्रूव करना है, ओके। और जीपी प्रूव होने के बाद आपको फर्स्ट टर्म भी निकालना है और कॉमन रेशियो, राइट। फर्स्ट टर्म निकालना तो बहुत इजी है, अगर ये जीपी प्रूव हो गया तो अगर आपको इसका फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह पे 1 पुट करो, सेकेंड टर्म चाहिए तो n की जगह पे 2 पुट करो, या 10th टर्म चाहिए तो n की जगह पे 10 पुट करो। सो फर्स्ट टर्म निकालना, 10th टर्म निकालना चैलेंज नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कौन सा टर्म है, nth टर्म है। बट उसके लिए पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी है। नाउ हाउ टू प्रूव जीपी, इट्स वेरी सिंपल। आपका जो सक्सेसिव टर्म्स होती है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, हाँ इक्वल होना चाहिए। इक्वल मींस कांस्टेंट, इक्वल मींस देखो 2 4 8 16, इसको मैं जीपी बोलता हूं क्योंकि 4/2 किया तो भी 2 आता है,
8/4 किया तो भी 2 आता है, और 16/4 किया तभी 2 आता है। मतलब रेशियो सेम आता है। जब कोई चीज बार बार सेम आए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, है ना, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी। तो अब हमें सक्सेसिव टर्म का रेशियो लेना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर इधर सक्सेसिव टर्म्स ही नहीं दी हुई है, तो तुम लोग निकाल सकते हो। n की जगह पे 1 पुट किया, n की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 3 पुट किया, तो वो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा, और फिर उनका रेशियो ले लो तो आपको क्या मिलेगा, पता चलेगा उससे जीपी है या नहीं है, राइट। वो हुआ पहला तरीका, बट वो थोड़ा लेंदी है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, ये nth टर्म है ना, ओके, आप इसमें n की जगह पे n+1 पुटअप कर दो। n की जगह पे क्या पुटअप करो, n+1। तो आपको n+1 पुटअप करने से क्या मिलेगा, इसके आगे की एक टर्म मिलेगी। अरे नहीं समझा, अगर n 5 है तो 5 के n की जगह पे अगर 6 पुटअप किया तो 5 के आगे की टर्म मिलेगी ना। तो n की जगह पे अगर मैं n+1 पुटअप करूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, 5n+1 -3 और 2n+1 n+1 -3। तो जहां n है वहां पे क्या पुटअप किया, n+1। अच्छा ये क्या बन जाएगा बोलो, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, और नीचे 2 n 1 - 3 अगेन -2। तो ये आया आपका आगे का टर्म, ये हुआ पीछे का टर्म। अब ये सक्सेसिव है ना ये, बिकॉज ये n है और ये कौन है, n+1 है, तो ये सक्सेसिव टर्म्स हुए। अब आप लोग इनका रेशियो ले लो, तो इनका रेशियो लो तो n+1/n, दैट इज n+1 टर्म अपॉन nth टर्म, राइट। तो फिर इनका रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 5n-2 अपॉन 2n-1। ये हुआ n+1 टर्म, मतलब आगे की टर्म, और उसकी एक पीछे की टर्म मतलब nth टर्म ना, कौन है वो, 5n-3 अपॉन 2n-3। ओके, अब इसको सॉल्व करो आप लोग। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना। तो 5n-2 है, 2n-2 है, तो जो नीचे का फ्रैक्शन है ये वाला, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2n-3 अपॉन 5n-3। और इसको डरना नहीं चाहिए आपको, ये आपके लिए कुछ नहीं है। आपने 8, 9, 10 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, बेसिक्स ठीक नहीं होगा इसीलिए आपको डर लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, बट ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताओ, इधर ऊपर कौन है, 5 है, इधर नीचे भी कौन है, 5 है, तो दोनों को एक दूसरे के नीचे ले लो, n-2 अपॉन n-3। तुम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो तो उधर है, अरे मल्टीप्लाई में है, ऑर्डर मैटर करता नहीं है। अच्छा इधर ऊपर 2 है तो इधर भी नीचे 2 है, तो दोनों को एक दूसरे के नीचे ले लो, 2n-3 2n-3। अब बताओ दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। तो या फिर ऐसे कर लो, ये 5 को ऊपर लेके जाओ डायरेक्टली। अच्छा आप लोग एक और रूल, हाँ एक और रूल डायरेक्टली लगा सकते हो, x का पावर a x का पावर b, तो यू कैन सिंपली राइट x का पावर a माइनस b। नहीं कर सकते ऐसा कि ये भी अभी बोलू क्या, 8 स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाएगा तुमने, ये बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं अगर वो डिवाइड में है, और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सो ये क्या होगा, 5 पावर में क्या होते n-2, उसको सब्ट्रैक्ट कौन करेगा, n-3। अरे नहीं, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद इधर भी बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 2n-3 माइनस, नहीं ये n-2 होगा ना, दोनों में से कोई एक, कौन सा वाला है, ये 2 है, तो n-2, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, क्या आएगा, 5 पावर में आएगा n-2, माइनस साइन अंदर जाएगा तो -n, और माइनस माइनस +3, ठीक है। उसके बाद 2 का पावर n-3 माइनस n माइनस माइनस +2। सो आप देखो -n + n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 5 रेस आ जाएगा -2 + 3, -2 + 3 1 हो गया। उसके बाद ये 2, अब बताओ अगेन +n -n सब्ट्रैक्ट हो गया, -3 + 2 कितना होगा, -1। तो 5 रेस +1 5 होता है, और किसी का पावर अगर निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पावर को कैसे पॉजिटिव करते हैं, उसका जगह चेंज करते हैं। तो अब वो न्यूमरेटर में 200 कहां लेके जाओ, तो 2 का पावर +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 5/2, है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये सक्सेसिव टर्म का रेशियो लेने के बाद 5/2 आया ना, अब इसको मैं जीपी कैसे बोलूंगा, राइट। तो जीपी में ऐसे बोलूंगा,
अब मुझे बताओ, हमने सक्सेसिव टर्म का रेशियो ले लिया, अरे हाँ या नहीं? अब रेशियो में एन आया क्या? रेशियो में नंबर आया ना, तो नंबर आया तो कोई इधर कोई एन आया क्या? तो ये वाला नंबर कभी क्या नहीं होने वाला वापस। रेशियो में आंसर में क्या आया इधर? 5/2 बराबर है क्या? इसमें एन आया? इसका मतलब क्या है समझो, अगर आपके सक्सेसिव टर्म के रेशियो में एन नहीं आया, इसका मतलब अगर एन चेंज भी हुआ, एन कब चेंज होता है? जब मैं टर्म्स चेंज करूं, तो टर्म चेंज करूंगा तो भी ये आंसर क्या नहीं होने वाला? चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि रेशियो में क्या नहीं आया? एन नहीं आया। दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग वाली बात है, तुम में तो कम जाएगा क्योंकि दिमाग तो है नहीं है। वापस से, सक्सेसिव टर्म का क्या लिया? रेशियो। व्हाट इज दैट रेशियो? 5/2। दैट इज, वो कोई दिक्कत नहीं, वो रेशियो 5/2 आया। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें क्या नहीं आया? एन नहीं आया, एन कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब कल जाके मैं अगर एन की वैल्यू चेंज भी करता हूं, तो ये रेशियो में कुछ भी चेंज होने वाला। अगर मैं एन की जगह पे इधर 6 रखूं, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और इधर मान लो 6, इधर 6 रखा ना एन की जगह पे, तो इधर 6 रखा, 6 + 1 इधर 7 हुआ, तो T7/T6 ऐसा होगा। तो इधर आंसर में क्या आएगा? 5/2, क्योंकि आंसर में तो एन आया। अच्छा, अगर मैं n की जगह पे 10 लेता हूं, तो इधर 10 आएगा, इधर 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। तो T11/T10 कितना आएगा इधर? क्योंकि चेंज होने वाला, क्योंकि n इधर नहीं आया ना, तो इसका मतलब कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का रेशियो लो, वो क्या आने वाला है? 5/2 ही आएगा, वो रेशियो क्या नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लो फाइनल आंसर में n बचता, इसका मतलब एन चेंज किया तो रेशियो भी क्या होगा? तो फिर वो जीपी नहीं होता। क्लियर है क्या? तो आपके फाइनल रेशियो में या फाइनल आंसर में एन नहीं है, मतलब ये आंसर कांस्टेंट है, ये आंसर चेंज होने वाला नहीं है। तो सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट आया, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसीलिए ये जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कौन सा है बोलो? जीपी। सो देयरफॉर इट इज अ जीपी। और ये आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपको कॉलेज में आता ही आता है, अगर इस चैप्टर का एग्जाम हुआ तो। वापस एक nth टर्म देंगे और आपको बोलेंगे वो सीक्वेंस जीपी है या नहीं है, ये चेक करो। क्या करोगे आप लोग? nth टर्म दिया, उससे एक बड़ा टर्म ले लोगे, मतलब जहां n लिखा है वहां पे क्या लिख दोगे? n+1। अब दोनों का रेशियो लोगे, रेशियो लिया तो फाइनल आंसर में अगर n बचा तो समझ जाओ वो जीपी नहीं है, और फाइनल आंसर में n नहीं बचा तो समझ जाओ वो क्या है? जीपी है। मतलब रेशियो कांस्टेंट है, मतलब वो जीपी है। राइट? इस तरीके से वो जीपी प्रूव हो गया। राइट? अब बचा दूसरा पार्ट। अब मुझे क्या चाहिए बोलो? फर्स्ट टर्म। और क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? वो ऑलरेडी आ चुका है 5/2, तो कॉमन रेशियो का आंसर कंप्लीट है। ऑल्सो r इज इक्वल टू 5/2। ठीक है? खाली क्या बाकी बोलो? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। तो वो भी कंप्लीट कर लो आप लोग आगे। फर्स्ट टर्म, फॉर फर्स्ट टर्म n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 1। तो n की जगह पे 1 पुटअप करो, तो T1 इज इक्वल टू 5 का पावर 1 - 3 अपन 2 का पावर 1 - 3। तो 5 का पावर -2, 2 का पावर -2 है ना, दोनों का पावर निगेटिव है, तो उनकी जगह चेंज करो। 5 का पावर -2 है न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, और 2 का पावर -2 डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट। आपको और आगे सॉल्व करना है तो करो। 2⁻² 4 होता है, और 5⁻² कितना होता है? 25 होता है। तो आपकी फर्स्ट टर्म हुई 4/25। तो ये आया फर्स्ट टर्म, ये आया कॉमन रेशियो, और यहां से प्रूव हुआ कि वो एक जीपी है। और याद रखना ये क्वेश्चन कॉलेज के एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है।
ये आज का होमवर्क है आपका। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलिनियस 2 का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वो बिल्कुल इसके जैसा है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा है। उसमें भी आपको एक nth टर्म दिया हुआ है और आपको प्रूफ करने बोला है कि वो एक जीपी है, और आपको फर्स्ट टर्म एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालने बोला है। तो बिल्कुल इसको रेफर करो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। डाउट है आपने जो पढ़ा उसमें अभी? ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।